नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, हम लोग डीडीयू के बीए छठे सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहले और दूसरे पेपर में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तीसरे और चौथे पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो आपका तीसरा पेपर होगा उसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति प्रथम, और जो आपका चौथा पेपर होगा उसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति द्वितीय। सबसे पहले हम लोग तीसरे पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और तीसरे पेपर में आपको कुल 5 यूनिट पढ़ना है। देख लेते हैं एक एक करके कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपको लोक साहित्य, अर्थ एवं स्वरूप के बारे में जानना है। इसमें जो पहला टॉपिक है वह है लोक। लोक किसे कहते हैं इसके बारे में जानना है। लोक का अर्थ क्या होता है, लोक की परिभाषा क्या है इसके बारे में आपको जान लेना है, और लोक की अवधारणा के बारे में आपको यहाँ पर पहले यूनिट में पढ़ना है। इसके अलावा लोक साहित्य क्या होता है इसके बारे में जानना है। लोक साहित्य की परिभाषा के बारे में आपको पढ़ना है। लोक साहित्य का स्वरूप किस प्रकार की है उसके स्वरूप के बारे में पढ़ना है। लोक साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इन विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। और लोक साहित्य का महत्व क्या है, किस लिए हम लोक साहित्य का अध्ययन करें, किस लिए हम लोक साहित्य को पढ़ें, इसके बारे में पहले यूनिट में यहाँ पर आपको जानना है। यानी आपको पहले यूनिट में लोक और लोक साहित्य के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका दूसरा यूनिट है इसमें आपको लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य एवं लोक संस्कृति के बारे में पढ़ना है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य क्या होता है इसके बारे में जान लेना है। अर्थ क्या होता है इन दोनों का इसके बारे में जानना है। इन दोनों के स्वरूप के बारे में पढ़ना है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर क्या होता है इसके बारे में जान लेना है, और दोनों में संबंध क्या है उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इसके अलावा लोक संस्कृति के बारे में जानना है कि लोक संस्कृति किसे कहते हैं, लोक संस्कृति का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जान लेना है। लोक संस्कृति के स्वरूप के बारे में हमको जान लेना है, और लोक साहित्य तथा लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति का अंतः संबंध, यानी लोक साहित्य और लोक संस्कृति में क्या संबंध होता है इसके बारे में आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका तीसरा यूनिट है इसमें आपको लोक साहित्य का संकलन एवं अध्ययन के बारे में जानना है। इसमें जो पहला टॉपिक है वह लोक साहित्य का संकलन एवं अध्ययन, आवश्यकता एवं महत्व, यानी लोक साहित्य के संकलन की आवश्यकता हमें क्यों है इसके बारे में जान लेना है, और लोक साहित्य का महत्व क्या है इसके बारे में हमको तीसरे यूनिट में पढ़ना है। इसके अलावा लोक साहित्य का संकलन एवं अध्ययन, विधियां एवं कठिनाइयां, यानी लोक साहित्य के संकलन में और लोक साहित्य के अध्ययन की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं इसके बारे में जान लेना है। और लोक साहित्य के संकलन में और अध्ययन में कौन कौन सी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, इन कठिनाइयों के बारे में यानी समस्याओं के बारे में हमको तीसरे यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और चौथा यूनिट जान लेते हैं कि चौथे यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। जो हमारा चौथा यूनिट है इसमें हमको लोक साहित्य की प्रमुख विधाओं के बारे में जानना है कि लोक साहित्य की कौन कौन सी प्रमुख विधाएं हैं, उन विधाओं का स्वरूप क्या है, विधाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उन विधाओं का महत्व क्या है इसके बारे में जानना है। कुछ विधाओं का नाम इसमें दिया हुआ है, जैसे लोकगीत हो गया। लोकगीत किसे कहते हैं, लोकगीत की विशेषता के बारे में जानना होगा। लोक गाथा क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है इसके बारे में जानना होगा। लोक कथा क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है इसके बारे में जानना होगा। और लोक नाट्य क्या होता है और इसकी विशेषता क्या होती है इसके बारे में हमको जानना होगा। अब देख लेते हैं कि पांचवें यूनिट में क्या पढ़ना है। जो आपका पांचवा यूनिट है इसमें आपको लोक साहित्य की प्रकीर्ण विधाएं, स्वरूप, वर्गीकरण एवं महत्व, इसके बारे में पढ़ना है। प्रकीर्ण विधाओं में आपको लोकोक्तियां पढ़ना है कि लोकोक्तियां क्या होती हैं। जो लोकोक्तियां लोक में पाई जाती हैं, जो गांव में पाई जाती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। मुहावरों के बारे में जान लेना है और पहेलियों के बारे में जान लेना है जो लोक साहित्य में प्रचलित हैं, जो लोक में प्रचलित हैं। इन लोकोक्तियों, मुहावरों और पहेलियों के बारे में जानना है, इनकी विशेषता क्या है, किस रूप में ये प्रयोग में लाई जाती हैं, इसके बारे में आपको जान लेना है। यहाँ आपका तीसरा पेपर समाप्त हो जाएगा। और अब देख लेते हैं कि चौथे पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो आपका चौथा पेपर है इसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति द्वितीय।
कुल 3 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ने हैं। एक एक करके देख लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो आपका चौथे पेपर में पहला यूनिट है, इसमें आपको हिंदी का लोक साहित्य के बारे में पढ़ना है कि हिंदी का लोक साहित्य क्या है, हिंदी लोक साहित्य के अध्ययन का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में जानना है, इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं इसके बारे में जान लेना है, और इसकी सीमाओं के बारे में आपको पढ़ लेना है कि हिंदी लोक साहित्य के अध्ययन की उपलब्धियां क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं। इसके अलावा हिंदी का लोक साहित्य के बारे में जानना है, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, हिंदी के लोक साहित्य में राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार से है और सांस्कृतिक चेतना किस प्रकार से है, इन दोनों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में पहले यूनिट में आपको पढ़ना है। जो आपका दूसरा यूनिट है, इसमें आपको भोजपुरी के बारे में जान लेना है, भोजपुरी के क्षेत्र के बारे में जानना है, भाषा एवं संस्कृति के बारे में जान लेना है। इसमें जो पहला टॉपिक है वह है भोजपुरी का अर्थ, यानी भोजपुरी के अर्थ के बारे में जान लेना है कि भोजपुरी क्या है, भोजपुरी का नामकरण किस प्रकार से किया गया है, भोजपुरी का क्षेत्र विस्तार क्या है, किन किन क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी का क्षेत्र विस्तार और भाषा के बारे में हमको जानना है। इसके अलावा भोजपुरी लोक संस्कृति के बारे में जान लेना है, उसका स्वरूप क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हमको जान लेना है कि भोजपुरी की जो लोक संस्कृति है उस लोक संस्कृति का स्वरूप क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में दूसरे यूनिट में जानना है। जो हमारा तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में हमको भोजपुरी लोक साहित्य और भोजपुरी साहित्य के बारे में जानना है। इसमें जो पहला टॉपिक है वह है भोजपुरी लोक साहित्य, स्वरूप और विशेषताएं। भोजपुरी का जो लोक साहित्य है उसके स्वरूप के बारे में जानना है और उसकी विशेषताओं के बारे में जानना है। जो दूसरा टॉपिक है हमारा, इसमें भोजपुरी लोक साहित्य में आंचलिकता, आंचलिकता का मतलब क्षेत्र विशेष से संबंधित होना, उसमें आंचलिकता क्या है, यानी जिसे हम कहते हैं कि माटी की मिठास किस प्रकार से भोजपुरी लोक साहित्य में आती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। जो तीसरा टॉपिक है वह भोजपुरी लोक साहित्य और भोजपुरी साहित्य, दोनों में अंतर क्या है और दोनों में संबंध क्या है, इसके बारे में जानना है। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है भोजपुरी लोक साहित्य और भोजपुरी साहित्य आधुनिक संदर्भ। भोजपुरी का जो लोक साहित्य है और भोजपुरी का जो साहित्य है, दोनों के आधुनिक संदर्भ के बारे में हमको पढ़ना है, तब जाकर के चौथा पेपर यहाँ पर आपका समाप्त होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।